हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उससे पहले देखेंगे हमने आज के लिए क्या प्लान किया था। हमने आज के लिए ये प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो हम एक रिकवरी या फिर एक प्राइस एक्शन देखेंगे यहाँ पे बाई की तरफ, और कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे आके कहीं क्लोज देते। एंड देखेंगे आप मार्केट गैप डाउन खुला, बट यहाँ पे कहीं भी खुलते ही 49,000 लेवल टच किया और यहाँ पे कहीं भी प्राइस एक्शन बना ही नहीं। मैं भी यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था कि एक प्राइस एक्शन मिले तो मैं यहाँ पे बाय करूँ, बट कोई प्राइस एक्शन मिला नहीं। देखिए, जब आप एक प्लान के साथ जाते हैं, एनालिसिस के साथ जाते हैं, तो आपका एक पिक्चर क्लियर था कि आप प्लान बाय की तरफ बैठे थे। बट अगर आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे सेल का दिख रहा है तो आपको सेल करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते नहीं मैं बाय ही करूँगा। तो मैंने जब यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो मैंने भी यहाँ पे सेल किया और 48,500 44 400 600 तक का टारगेट भी मिला। तो हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। हम प्लान के साथ जाते हैं, बट अगर मार्केट प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है तो आप कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड करें, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। अगर आप गलत भी होंगे तो आप स्मॉल लॉस के साथ निकल जाएंगे। तो मार्केट ने आज यहाँ पे एक सेलिंग कंटिन्यू रहा। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी। आप देखेंगे वीकली एनालिसिस में मैंने क्लियरली कहा था कि मैं मार्केट में बुलिश हूँ जब तक बैंक निफ्टी इसका 50% कैंडल का क्लोजिंग या फिर नहीं आता। बट आप देखिए ना खुद, एक दो ही दिन में 50-60% मार्केट रेज हो गया, इसका 50% आके टेस्ट भी कर लिया। तो इस जगह मैं बुलिश नहीं हूँ मार्केट में। आप खुद सोचिए मैं यहाँ क्या सोच रहा था। यहाँ पे परफेक्टली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया है, तो यहाँ पे एक दो दिन मार्केट होल्ड करता, फिर ब्रेकआउट देता इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट 50% आके नीचे टेस्ट भी किया। तो यहाँ पे अब सिनेरियो फिर डाइसी बन रहा है कि कैसे मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो अभी मेरे लिए बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है। तो अभी हम ऐसा ट्रेड है, प्राइस को ट्रेड करेंगे, देखेंगे कल कैसे मार्केट ट्रेड कर सकता है। हो सकता है कल एक और सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिल जाए। तो अगेन हम 3 प्रोबेबिलिटीज़ पे वर्क करेंगे। व्हाट इफ बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है 48,700 750 इस लेवल के अराउंड खुलेगा तो हम बाय नहीं करेंगे। देखिए, आप मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, और इससे ज़्यादा हम प्लान नहीं करेंगे। कुछ सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे हैं, कहाँ एक्टिव होंगे, हम सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। आप खुद सोचिए ना, कल को अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल गया इस जगह, तो आप क्या करोगे? आप बाय करोगे या सेल करोगे? आपको ये समझना पड़ेगा ना, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे मार्केट को एक ट्रेंड के साथ। तो अगर गैप अप खुले तो हम बाय नहीं करेंगे। क्यों बाय नहीं करेंगे? जितने भी सेलर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस 48,800 एक ये स्विंग होगा, 49,000 स्विंग होगा, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। तो अगर मार्केट बाय नहीं करेंगे, जैसी बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है खुलते ही 48,900 800 पे अगर कोई प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं सेल करूँगा फॉर द टारगेट ऑफ 48,500। ये मेरा पहला टारगेट रहेगा राउंड लेवल। एंड अगर सेकेंड हाफ में इसको होल्ड नहीं करेगा और ब्रेक करेगा तो अपनी पोजीशन फिर देखेंगे, बट कल इंट्राडे में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। व्हाट इफ बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक वेट प्राइस एक्शन देखेंगे, वेट करके अगर ब्रेक करेगा 48,500 तभी सेल करेंगे, वरना हम सेल नहीं करेंगे और कल बाय तो नहीं करेंगे। व्हाट इफ बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, इस लेवल के अराउंड खुलेगा, हम अगेन बाय नहीं करेंगे। बट इफ बैंक निफ्टी की 15 मिनट की कैंडल इस 48,400 के नीचे क्लोज देगी, हम सेम स्विंग के नीचे ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के 48,000 टारगेट के लिए प्लान करेंगे। 48,200 100 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, और जब मार्केट अपने फेवर में जाएगा तो रिस्क मैनेज करते हुए स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। व्हाट इफ बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है 48,300, जब बैंक निफ्टी 48,300 इस लेवल पे खुलेगा, थोड़ा सा डाइसी रहेगा सिनेरियो। दो प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। खुलते साथ मार्केट एक डिप लगाते 48,100 48,000 की तरफ, तब हम वेट 15-20 मिनट्स में भी तो हम सेल नहीं कर सकते। सेल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट 600-500 मोमेंटम हो चुका है, तो इतना फिर मेरे को मोमेंटम दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है 48,000 लेवल को होल्ड कर रहा है और प्राइस एक्शन बना रहा है कुछ ऊपर की तरफ, तब हम बाय करेंगे। अदरवाइज कल इग्नोर कर देंगे बाय का अगर गैप डाउन खुलता है। अगर 48,000 को ब्रेक कर रहा है सेकेंड हाफ में, तो एक रिस्क लेंगे छोटा सा, 48 एक ट्रेड लेंगे सेल की तरफ। बट व्हाट इफ बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने का 300-200 के बाद डायरेक्टली ऊपर चला जाता है,
तो यहाँ पे सिमिलरली क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज रेजिस्टेंस, यहाँ पे राउंड लेवल भी है। यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन देखेगा सेलिंग की तरफ तो हम सेल करेंगे, सेम 48,000 टारगेट के लिए। तो कल अगर एक और रेड कैंडल या सेलिंग कैंडल बनेगी तो कुछ तो प्रॉफिट लेंगे, उसको हम मिस नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्लान रहेगा, सिर्फ बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से प्लान बनाया है। देखिए कल मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है, उसके बीच का मोमेंटम क्या रह सकता है। देखिए 2-3 दिन बचे, इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो पोजीशन बहुत लाइट रखिएगा, वोलेटिलिटी ह्यूज रहेगी। एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर एक ट्रेंड डिसाइड करेगा मार्केट, तब हम प्लान करेंगे कैसे क्या ट्रेड कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।